पहलगाम हमले को लेकर भारत और पाक के बीच तनाव है। इस बीच बीएसएफ जवान के घर वालों का इंतजार और लंबा हो गया है। वही जवान जो गलती से पाकिस्तानी इलाके में चला गया था और अब पाकिस्तानी रेंजर्स की हिरासत में उसे घंटों बीत चुके हैं। लगभग 3 फ्लैग मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन कांस्टेबल पीके साय को रिहा नहीं किया गया है। क्या ताजा हालात के चलते उनकी रिहाई और मुश्किल होगी? बीएसएफ जवान की पत्नी और परिवार वालों ने क्या कुछ कहा है, ये सब कुछ आपको आगे हम बताएंगे, लेकिन पहले जरा आप ये वीडियो देखिए। ठीक है, पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। हाँ, बस यही निवेदन है कि जल्द से जल्द चले आए वो। हाँ, पूरी जोर लगा देंगे, उनको लाने के लिए जो करना होगा करेंगे। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। ये बेबस पत्नी का वीडियो है जो लगातार अपने पति की वापसी की गुहार लगा रही है। 40 वर्षीय जवान की पत्नी रजनी साव रो रही हैं और केंद्र सरकार से अपील कर रही हैं कि उनके पति की जल्दी और सुरक्षित वापसी कराई जाए। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। रजनी ने कहा कि उनके पति के एक दोस्त ने बुधवार रात उन्हें कॉल किया और तब जाकर उन्हें घटना की जानकारी मिली। पत्नी रजनी कहती है कि मेरे पति को पाकिस्तानी रेंजर्स पकड़कर ले गए। वो उस वक्त बंधक बनाकर ले गए जब वो ड्यूटी पर तैनात थे और गलती से सीमा पार कर गए थे। पत्नी के मुताबिक मंगलवार को पहलगाम में आतंकी हमले की घटना के बाद रात में पति से उनकी आखिरी बार बात हुई थी। उसके बाद कोई बात नहीं हो पाई। बुधवार सुबह करीब 6 बजे पाकिस्तानी रेंजर्स ने उनके पति को हिरासत में लिया है। रजनी ने यह भी कहा कि उनके पति 17 साल से देश सेवा में हैं। उनकी केंद्र सरकार से ये विनती है कि उनके पति की किसी भी तरह से जल्द रिहाई कराई जाए, सुरक्षित उन्हें देश वापस लाया जाए। बता दें कि साव दंपति का एक 7 साल का बच्चा है। साव पिछले महीने छुट्टियों में घर भी आया था और 31 मार्च को ही वापस ड्यूटी पर गए थे। इस बारे में उनके पिता और भाई ने भी मीडिया से बातचीत की है। क्या कुछ कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि भारतीय अधिकारियों के द्वारा सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के कांस्टेबल की रिहाई का अनुरोध किए अब 2 दिन बीत चुके हैं। जी हाँ, 2 दिन हो चुके हैं। बुधवार को अनजाने में पाकिस्तानी क्षेत्र में ये बीएसएफ का जवान एंटर कर गया था, लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से इतने घंटों बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया है कि रिहाई होगी, कब होगी और कैसे होगी या नहीं होगी। पश्चिम बंगाल निवासी 24वीं बटालियन के कांस्टेबल पूर्णब कुमार साय को फिरोजपुर सेक्टर में गलती से 0 लाइन पार करने के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में लिया था। घटना के वक्त वो ममदोट ब्लॉक में सीमा बाढ़ के पार गेहूं की कटाई कर रहे स्थानीय किसानों के साथ वहां मौजूद थे। उनके एक समूह को वहां पर ले जा रहे थे। साय वर्दी में थे। उनके पास उनकी G2 सर्विस राइफल, 3 मैगजीन और 60 राउंड थे। पंजाब फ्रंटियर के बीएसएफ के महानिरीक्षक अतुल फुलझेले ने इस मामले को लेकर कहा कि जवान अनजाने में पाकिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश कर गया और उसे हिरासत में लिया गया है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी रेंजर्स ने उसकी रिहाई के लिए हमारी अपील का कोई जवाब नहीं दिया है। बता दें कि बीएसएफ जवान को हिरासत में लेने की घटना तब सामने आई जब पहलगाम हमला हुआ था। उसके बाद पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से भारत का लगातार पाकिस्तान पर एक्शन जारी है और इसी बीच ये खबर आई कि बीएसएफ जवान को पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में लिया है। तब से लेकर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए हैं और पाकिस्तान भी जवाब देने से पीछे नहीं हट रहा है। बता दें कि बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच 2 फ्लैग मीटिंग तो बुधवार शाम और गुरुवार दोपहर को ही हो गई थी और इसमें कोई समाधान नहीं निकल पाया था और इसके बिना ही ये मीटिंग्स खत्म हो गई। अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तानी पक्ष ने जवान को रिहा न करने के कारण उच्च अधिकारियों से परामर्श करने की जरूरत बताई है कि अभी अधिकारियों से बात की जाएगी, उसके बाद ही आगे जो भी होगा बताया जाएगा। इसके बाद भी एक और फ्लैग मीटिंग हुई और तीसरी फ्लैग मीटिंग में कोई पाकिस्तानी भागीदारी नहीं थी, यानी कि फिर एक बार बीएसएफ को कोई जवाब नहीं मिला। सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि पहले भी ऐसी ही घटनाएं हुई हैं और आमतौर पर फ्लैग मीटिंग और आपसी बातचीत से जो भी जवान अगर वहां गया है तो उसकी रिहाई हो जाती है और ऐसे मुद्दों को सुलझाया जाता है। हालांकि पाकिस्तान ने अभी तक अगली मीटिंग के बारे में कोई अपडेट नहीं दी है। कोई समय सीमा या शौकी रिहाई के बारे में कोई प्रतिबद्धता नहीं बताई है। वहीं हिरासत में लिए गए जवान के पिता भोलानाथ साय ने बताया कि उनके बेटे की बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने गुरुवार को उन्हें
फ़ोन किया। गुरुवार रात फ़ोन पर उन्हें बताया कि उसकी सुरक्षित रिहाई के लिए लगातार बीएसएफ कोशिश कर रही है, बातचीत चल रही है। बीएसएफ और पाक रेंजर्स के अधिकारियों के बीच मीटिंग हो रही है और इस फ्लैग मीटिंग के बाद उन्हें वापस लाने की पूरी उम्मीद है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। साहू ने कहा कि मेरा बेटा देश की सेवा कर रहा है और मुझे यकीन है कि उसकी सुरक्षित रिहाई के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। वो आगे कहते हैं कि मुझे अभी तक अपने बेटे के ठिकाने के बारे में कोई और जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि उनका बेटा होली के लिए तो घर आया था और करीब 3 हफ्ते पहले ही वो अपने काम पर वापस गया था और उसके बाद अब खबर आई है कि उसे हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा बीएसएफ जवान के भाई राजेश्वर साव ने कहा कि हमें ये बताया गया कि रिहाई के लिए बातचीत चल रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी प्रयास कर रही हैं। हमें उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद है। बता दें कि शून्य रेखा से पहले सीमांत क्षेत्र में किसानों को विशेष परमिट के साथ खेती करने की इजाज़त दी जाती है और इसी क्षेत्र में बीएसएफ के जवान किसानों के साथ मौजूद थे। फसल बोने और काटने के दौरान ऐसा आमतौर पर होता है कि बीएसएफ के जवान वहां पर मौजूद होते हैं और जिस बीएसएफ के जवान को हिरासत में लिया गया है वो भी किसान गार्ड के तौर पर वहीं पर मौजूद थे। कंटीली तार जीरो लाइन से काफ़ी पहले है। जीरो लाइन पर सिर्फ पिलर लगे हुए हैं। पाकिस्तान ने अपनी तरफ कंटीली तार नहीं लगाई है और इस कारण जब काफ़ी गर्मी वहां पर थी तो जवान पेड़ की छांव लेने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ा और गलती से पाकिस्तानी इलाके में एंटर कर गया। जीरो लाइन पार हो गई और उसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।